ज्ञान दर्पण। ज्ञान दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। बीरबल और व्यापारी की कहानी। घी के दो व्यापारियों की दुकानें बराबर बराबर में थी। एक दिन उनमें से एक ने दूसरे से 500 स्वर्ण मोहरें उधार ली और अपना कर्ज बिना किसी परेशानी के चुकाने को कहा। लेकिन जब कर्ज वापस करने का समय आया तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने यह भी स्वीकार करने से मना कर दिया कि उसने उससे रुपए उधार लिए हैं। वह व्यापारी जिसने धन उधार दिया था वह न्याय के लिए बादशाह के पास गया। बादशाह ने बीरबल को बुलाया और हमेशा की तरह न्याय करने को कहा। बीरबल ने दोनों को बुलवाया और दोनों की कहानी सुनी। बीरबल ने दोनों से 10 दिन का समय मांगा और दोनों व्यापारियों को घर भेज दिया। समस्या पर गहन विचार के बाद बीरबल ने तेल के 10 टीन मंगवाए। हर टीन में 10 किलो तेल था और उनमें से 2 में बीरबल ने सोने के सिक्के डाल दिए। तब उसने 10 टीन अलग अलग 10 व्यापारियों को दिए और उनकी कीमत पता करने को कहा। बीरबल ने सोने के सिक्के वाले दोनों टीन घी व्यापारियों को दे दिए। उन्हें वे टीन घर ले जाने और 3 दिन बाद वापस आने को कहा। वह व्यापारी जिसने धन उधार दिया था वह ईमानदार था और उसने सोने का सिक्का लौटा दिया। लेकिन उसके बेईमान पड़ोसी को सिक्का मिला तो उसने उसे अपने बेटे को दे दिया। निश्चित दिन पर सभी व्यापारी तेल लेकर बीरबल के पास आए और उन्हें मूल्य के बारे में बताया। बीरबल ने उस व्यापारी के टीन को ध्यान से देखा जो अपना कर्ज नहीं चुकाना चाहता था और यह भी देखा कि सिक्का गायब होने के साथ उसमें से कुछ तेल भी कम था। जब बीरबल ने इस बारे में पूछा तो व्यापारी ने जवाब दिया कि जब मैंने इसे परखने के लिए गर्म किया होगा यह तब कम हो गया होगा। बीरबल बोले, अच्छा यह बात है, चलो मैं देखता हूँ, मैं अभी वापस आता हूँ। ऐसा कहकर बीरबल बाहर गया और एक सेवक तुरंत उस व्यापारी के घर से उसके बेटे को लेकर आने को कहा। बहुत जल्द वह लड़का सोने के सिक्के के साथ दरबार में आ गया और तुरंत उससे बीरबल ने पूछा, क्या तुम वे 5 सिक्के लेकर आए हो जो तुम्हारे पिता को तेल में मिले थे? तभी उत्तर आया, मालिक, तेल में केवल 1 सिक्का था, 5 नहीं। बीरबल ने तब व्यापारी से कहा, जब तुम 1 सिक्के के लिए बेईमानी कर सकते हो जो मैंने तेल के डिब्बे में डाला था, इसके साथ तुमने उसमें से कुछ तेल भी निकाल लिया और गर्म करने के कारण तेल कम होने का बहाना बना दिया, तब तुम 500 सोने के सिक्कों के लिए सच क्यों बोलोगे? अब तुम्हारे पास कहने को क्या है? अब व्यापारी को बचाव का कोई तरीका नजर नहीं आया तो उसने सभी के सामने अपनी गलती मान ली। उसने जिससे उधार लिया था उसको मोहरें वापस कर दी और हाथ जोड़कर माफी मांगी और फिर कभी बेईमानी न करने की कसम खाई। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई कभी नहीं छुप सकती और झूठ कभी न कभी सामने आ ही जाता है। सब्सक्राइब, प्रेस बेल, लाइक।